हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूँ आर के राणा। पिछली कक्षा में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र, फार्मूला और कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे और इस क्लास में अब एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं, यानी प्रश्नावली 13.1 को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये सवाल रहा आपके सामने। सवाल कर रहा है कि घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का 64 और 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, मतलब दो घन को मिला करके एक ठोस बनाता है। इससे जो प्राप्त घनाभ हो तो उसका बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल को समझने के लिए सवाल के फिगर को भी बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने ये रहा एक घन जिसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एक घन ये रहा। दोनों घन को मिला करके एक घना बनाया गया है। तो बोल रहा है घनाभ जो बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपके पास जो ये दो घन बन रहा है, तो मान के चलिए कि ये भुजा ए है और ये भुजा ए है। तो इसका भी ए, इसका भी ए होगा। तो यहाँ से मिला करके 2a हो जाएगा, होगा ना। तो घन का आयतन जो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये प्रत्येक का, एक का 64 और इसका भी 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये जो माने हैं घन का भुजा, तो यहाँ पर हम माने हैं, माना कि घन की एक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, तब ना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपको ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का आयतन जो दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको भुजा ए माने हैं। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू जब करेंगे तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपको ए बराबर जो है निकल जाएगा 4। तो आपको घन की भुजा निकल गया 4। तो घन की भुजा जो 4 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आ गया। तो दो घन को जब मिलाते हैं तो घनाभ बनता है। तो घनाभ के लिए जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो 4 4 8 ना हो गया। तो घनाभ के लिए, जो घनाभ के लिए लंबाई कितना हो जाएगा, घनाभ के लिए लंबाई हो गया आपको a प्लस ए 2a, चौड़ाई हो गया a, और ऊंचाई भी होता है घनाभ में, घन में, तो ये हो गया a, यानी कि लंबाई 2a, चौड़ाई a और ऊंचाई हो गया a। तो इसके मुताबिक हम लोग पढ़ चुके हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LBH। तो इसको जो है L कहते हैं, ये चौड़ाई b हो गया और ये ऊंचाई h हुआ, ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान जो है अपने अपने जगह पर रख देंगे। तो L का मान हुआ 2a गुना B हुआ a प्लस चौड़ाई हुआ a, ऊंचाई हुआ a, ऊंचाई फिर हुआ यहाँ पे a और लंबाई हुआ 2a। जब इसको हम समाधान करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, गुना में है तो घात जुटता है। तो ये आपको आगे हो जाएगा 2 × 2 1 3 2 5 का a स्क्वायर, यानी कि 10 a स्क्वायर। क्या हुआ आपको, ये हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर a दिया हुआ है, तो a का मान हम लोग क्या निकला था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना 4 का स्क्वायर, अर्थात 10 गुना 4 गुना 4। तो 10 चौका 40 और 40 चौके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर में आएगा। तो 1 नंबर का सवाल आपको ये कंप्लीट हुआ। इसमें समझने में कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बेधड़क पूछ डालिए, जो भी पूछना हो।
चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल ये रहा आपके सामने। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला है, उसी प्रकार के बर्तन है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है ना, खोखला अर्धगोला है, उस पर एक बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो हम सवाल को पढ़ चुके हैं, सवाल के बेसिस पे हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। सवाल के मुताबिक हम फिगर बना लेते हैं। सवाल कह रहा था कि एक अर्धगोलाकार बर्तन है, ये आपको अर्धगोलाकार बर्तन हो गया। उसके ऊपर बोल रहा था एक बेलनाकार जो है कोई वस्तु दिया हुआ है या बेलन दिया हुआ है। ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है और इसमें कह रहा है आपको अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक व्यास जो दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आपका ये ऊंचाई जो है ये 7 हो जाएगा। यदि यहाँ से यहाँ तक की मतलब त्रिज्या जितना होगा अर्धगोला का, उतना जो है आपको ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हो गया 7 सेंटीमीटर। आपको जो है ये बेलन और अर्धगोला को लगा करके जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे बेलन और अर्धगोले को मिला करके 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे समझने वाली बात है, जब अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और ये 13 दिया हुआ है, तो 7 में 13 में से 7 घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो आपको बेलन का जो है कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है ना। तो बोल रहा है इस बर्तन की धारिता ज्ञात करें। धारिता मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो बर्तन का धारिता ज्ञात करने के लिए अर्धगोली की धारिता और बेलन की धारिता को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। एक बार हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर आपको हो गया 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि ऊंचाई होगा आपको यहाँ पे हो ही गया। उसके बाद बर्तन की कुल ऊंचाई होगी, तो उसमें से घटा के हम बना ही लिए हैं। त्रिज्या भी हो गया है। अब अर्धगोले की धारिता जो है 2/3 पायर क्यू होगा और इसका ये, तो हम जो एक साथ ही क्या करते हैं, सूत्र लिख देते हैं, उसके मुताबिक हम बर्तन की धारिता निकाल देते हैं। तो बर्तन की धारिता बराबर, इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। एगो तो हम अर्धगोले के धारिता निकाल लेंगे, फिर बेलन की धारिता निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, या नहीं तो हम दोनों को एक ही साथ निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक साथ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बर्तन की धारिता बराबर अर्धगोले की धारिता प्लस बेलन की धारिता। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्धगोले की धारिता और बेलन की धारिता दोनों को हम जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर एक साथ ही निकल जा रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका भी हम अलग निकाल लेते, फिर इसका अलग निकाल के लास्ट में दोनों को जोड़ देते, तो आंसर में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सेम लेकर के हम जा रहे हैं। तो अर्धगोले की धारिता जब हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है 2/3 पायर क्यू, और बेलन की धारिता निकालेंगे तो इसका हो जाएगा πr²h। ठीक है ना। तो एक काम हम यहाँ पर करते हैं, बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी तो बराबर होगा, सेम ही होगा, इसमें कोनो अंतर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन h में अंतर होगा। तो h तो ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यू है तो आर जो है अर्धगोले का आर 7 है। उसके बाद यहाँ हो गया आपको 22/7 गुना आर हो गया इसका भी 7, और बेलन की ऊंचाई हो गया 6। इसको जब हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, 7 7 कट गया, यहाँ भी ये 7 7 चला गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 22 दूनी 44 गुना ये 7 7 49, नीचे में 3 प्लस
ये कर देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 गुना ये 6, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहेगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2156 बटा 3 प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 924। इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये भागा देंगे तो ये 3 सत्ते 21, 3 का 3, 3 छः का 18, ठीक है, दशमलव 3 छः का 18, 3 सत्ते 21 प्लस 924, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 1642 दशमलव ये 67 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि धारिता है, धारिता मतलब आयतन, तो आयतन क्यूब में होता है, तो ये आपको हो गया 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आपका 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। आपको ये दोनों सवाल समझने में जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए और उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।